Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Lakshmi Kushwaha, your educator. So in today's video, we are going to discuss one of the important opening which is being recently announced, and this is specifically for Deputy Manager in HR. So Deputy Manager in HR, that too with Nuclear Power Corporation of India Limited. Here 18 to 30 years of the candidates can apply. Deputy manager in HR group A की पोजीशन है. So if you are looking to work with an government enterprise, this opportunity is for you. The last day of submission is 27/11/2025. ठीक है, आज है 7th. So 27th is the last date to apply for this opening. Now details यहाँ पे देख लेते हैं. डेप्यूटी मैनेजर HR, फाइनेंस एंड अकाउंट, CNMM एंड JNT. ये मल्टीपल ओपनिंग्स है, लेकिन हम जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो है HR के ऊपर. ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर HR के अंदर में आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 28, 12 अनरिजर्व, EWS 2, SC 4, ST 2 एंड OBC 8. ठीक है, ये सारी टोटल ओपनिंग्स HR में है डेप्यूटी मैनेजर के लिए. अब हम आते हैं यहाँ की मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है इस जॉब के लिए, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन हाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. सो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन बट नॉट लेस देन 60%, 2 years फुल टाइम MBA हो आपका, और 2 years रिकॉग्नाइज फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और 2 years रिकॉग्नाइज फुल टाइम डिप्लोमा, और 2 years रिकॉग्नाइज फुल टाइम मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 2 years और है राइट. आपने इसमें से कुछ भी किया हो. 2 years रिकॉग्नाइज फुल टाइम MSW, रिकॉग्नाइज integrated MBA from a UGC ICTE recognized university institution not less than 60%. So यहाँ पे क्लियर है कि आपका 60% से लेस नहीं होना चाहिए. स्पेशलाइजेशन दिया है क्लियरली HR, HRM, HRD, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर. सो इन सभी में ये आपने 2 years का डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन HR में होनी चाहिए. और अगर आपका ड्वेल स्पेशलाइजेशन है तो ड्वेल स्पेशलाइजेशन के अंदर में एक स्पेशलाइजेशन आपकी HR में होना चाहिए. ठीक है, अब ड्वेल में क्या है, मेजर माइनर यहाँ क्लियर नहीं किया इन्होंने, बस इतना कहा है कि अगर आपका ड्वेल है तो एक HR तो होगा. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं डिटेल में तो कहीं पे भी एक्सपीरियंस का मेंशन नहीं किया हुआ है, बिकॉज अगर इनको एक्सपीरियंस का मेंशन करना होता वो यहाँ पे ही मेंशन करते. जैसे यहाँ पे ट्रांसलेटर के लिए और लीगल के लिए उन्होंने 3 years का एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है, डेप्यूटी मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है. ठीक है, तो ये अच्छी आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है. देखिए लेवल 10 पे मैट्रिक्स, ठीक है, 56,000, एंड ये पूरा इनका DA और अप्रोक्सीमेटली 86,000 रुपीज. ठीक है, ये आपका पूरा एम्योलमेंट्स, मंथली अलाउंसेस, बेनिफिट्स भी दे रहे हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है. 18 to 30 ईयर्स है एज ऑन 27/11/2025. तो आप इस एज में अगर आते हैं तो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. रिलैक्सेशन भी है एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स. ये सारी रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है, जहां पे रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आप 30 के भी अबव हैं तो भी अगर आपको रिलैक्सेशन अवेलेबल है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा. ऑनलाइन टेस्ट में 120 मिनट्स होंगे आपको अवेलेबल, और 120 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, और यहाँ पे 2 सेक्शंस रहेंगे. अब सिलेबस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं. उसके पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जो पता होने चाहिए. ऑनलाइन सबमिशन, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आज से ही शुरू हो रहा है. क्लोजिंग डेट 27 है. पेमेंट फी 27/7 से 27 आप अप्लाई कर सकते, मतलब आप फी पे कर सकते हैं यहाँ पे.
अब हम आते हैं सिलेबस पे। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो ऑलरेडी यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करते हैं या किसी भी तरीके के पीएसयूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये पर्टिकुलर सिलेबस काफी मैच करता हुआ है। पर्सनल मैनेजमेंट जो कि आपका यूनिट 1 होता है, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट में आप, सॉरी यूनिट 1 का नहीं, ये हिस्सा अलग, फंक्शंस, जॉब एनालिसिस जो एचआर का हिस्सा है, उसको एचआर वाला पार्ट यूनिट 2 का है, ये यहाँ पे सारा कवर करना है आपको। ओबी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन, लेबर लॉज सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मेटर्निटी बेनिफिट, ग्रेचुटी पेमेंट। इसके अलावा जॉब स्पेसिफिकेशन, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, आरटीआई भी आपके इस सिलेबस में दिया हुआ है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, persons with benchmarks and disability, right? So if you are planning to enroll for this course is available on with me. You can learn all this with me, and जल्दी ही इसका एग्जाम होगा, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग यू लार्ज, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए भी, और आई बिलीव ये जल्दी एग्जाम करवाएंगे, और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोर्स अवेलेबल है। जिसको एनरोल करना है, टेलीग्राम ग्रुप है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पढ़ाई ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं कोर्स के लिए, ठीक है। आपको डिटेल सारी वहाँ पे मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट कोर्स। आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, ताकि आप अपना स्टडी जो है टाइमली कंप्लीट कर सके। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोज हु आर लुकिंग फॉर गुड लाइक अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द PSUs. This is with NPCIL, so enroll yourself if you are interested to work with the company. Register for the exam, and that was the video for the day. Thank you. You can check the description box for complete details related to enrollment of the course.